इस वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं कि लीजुन की सीनियर लीजुन के पास जाती है और उसे कुछ पेपर देते हुए कहती है, क्या तुम इसके 10 शीट प्रिंट करके मुझे दे सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीजुन जाता है प्रिंटर के पास, लेकिन उसे प्रिंटर यूज़ करना नहीं आता था। तभी वहाँ पर चॉयजुन जाता है और चॉयजुन लीजुन की मदद करता है प्रिंटर यूज़ करने में। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि समय हो चुका था रात का, जहाँ पर वहाँ के सभी वर्कर अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन लीजुन अभी भी काम कर रहा था। तभी उसके पास चॉयजुन जाता है और चॉयजुन उससे कहता है, तुम अभी तक काम कर रहे हो क्या, तुम्हें घर नहीं जाना है। तभी लीजुन चॉयजुन को कहता है कि थोड़ा सा काम बाकी है, मैंने सोचा है कि इसे पूरा करके चला जाऊँगा। तो चॉयजुन उससे पूछता है, क्या काम मुश्किल है, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तो लीजुन कहता है, नहीं, आप अपने घर जाइए। तो चॉयजुन कहता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप को ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजुन कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और इसके बाद लीजुन फिर से अपने काम में लग जाता है और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर यूनजे आता है और यूनजे अपने और लीजुन के लिए केक लाया होता है। तो लीजुन यूनजे से कहता है, तुम मेरे टेस्ट को बहुत ही अच्छे से जानते हो और वैसे भी मुझे भूख लग रही थी। तो यूनजे उससे कहता है, क्योंकि हम दोनों ने इतना समय साथ गुजारा है तो मुझे तुम्हारे बारे में पता ही होगा ना। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूनजे लीजुन के लिप्स पे लगे हुए केक को साफ करता है। तभी लीजुन उस रुमाल को नोट करता है और वो कहता है, ये तो वही रुमाल है ना जो मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा था। इसको ख़रीदे हुए तो काफ़ी साल हो गए, तुम अभी तक इसे लेकर घूम रहे हो। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया रुमाल ख़रीद दूँगा। तभी यूनजे उससे कहता है, इसे मैं फेंक नहीं सकता क्योंकि ये तुमने मेरे लिए ख़रीदा था और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तभी लीजुन कहता है, इसे फेंकने की क्या ज़रूरत है, तुम बारी बारी भी तो यूज़ कर सकते हो। तभी यूनजे कहता है, अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी वहाँ पर चॉयजुन भी आता है और चॉयजुन ने भी लीजुन के लिए कुछ ख़रीदा था, लेकिन उस दौरान लीजुन और यूनजे को एक साथ देखकर चॉयजुन वापस मुड़ जाता है। और इसके बाद अगला सीन होता है अगली सुबह ऑफिस में, जहाँ हम देखते हैं कि सभी वर्कर आने वाली मीटिंग को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक वर्कर आती है और वो सबको कहती है कि आज की जो मीटिंग होने वाली है उसमें ऑफिस के हेड मैनेजर भी शामिल होने वाले हैं, तो सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स एंड प्रपोजल्स को अच्छे से देख लो। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी मीटिंग के लिए निकल रहे होते हैं। तभी उस दौरान लीजुन उनमें से एक को कहता है कि आप पिछले पुराने वाले प्रपोजल्स लेकर जा रहे हैं जो कि फ़ेल हो चुके थे पिछली बार। तो वो लीजुन से कहता है कि वो पिछली बार फ़ेल हो चुके थे, लेकिन इस बार की मीटिंग में हेड मैनेजर भी आ रहे हैं, क्या पता वो इसको पास कर दें। और वो लीजुन से कहता है कि हमें कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी मीटिंग रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। दरअसल मीटिंग रूम के अंदर पहले से एक मीटिंग चल रही थी। तभी वहाँ पर लीजुन जाता है और सबसे पूछता है कि कोई अंदर क्यों नहीं जा रहा। तो सब लीजुन से कहते हैं कि अंदर पहले से एक मीटिंग चल रही है और वो कहते हैं कि यही एक आखिरी मीटिंग रूम बचा है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, क्या हमें अंदर जाकर उनसे कहना चाहिए मीटिंग जल्दी ख़त्म करने को। तभी उसे सब रोकते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। और लीजुन उससे कहता है कि माना हमारा मीटिंग ज़रूरी है, लेकिन क्या पता उनका मीटिंग हमसे भी ज़्यादा ज़रूरी हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर चॉयजुन आता है और चॉयजुन उन सबसे पूछता है, क्या अंदर मीटिंग चल रही है। तो सभी कहते हैं हाँ। तो चॉयजुन उनसे पूछता है कि अंदर हमारा ही टीम है। तो सभी उससे कहते हैं हाँ, अंदर इंचार्ज हैं और मिस ली जुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि चॉयजुन मीटिंग रूम में जाता है और मीटिंग ज्वाइन करता है और वो इंचार्ज से कहता है कि मैंने सुना था कि आप यहाँ पर आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आकर मिल लूँ। तो इंचार्ज उससे कहता है कि तुम्हें कष्ट करने की क्या ज़रूरत थी, मैं मीटिंग ख़त्म होते ही तुम्हें कॉल करने वाला था। और इसके बाद हम देखते हैं कि चॉयजुन वहाँ पर पड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। तभी इंचार्ज उससे कहते हैं कि अगर हमें काम करना है तो हमें सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमें कॉमन इंटरेस्ट ढूंढना है। इस तरीके से हम मिलजुल कर काम कर पाएंगे। तभी चॉयजुन इस पर मुस्कुराते हुए कहता है कि आपकी इस बात को मैं भी मानता हूँ। और वहीं मीटिंग रूम के बाहर खड़े हुए वर्कर्स चॉयजुन को मुस्कुराते हुए देखकर हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि चॉयजुन सर भी मुस्कुराते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि इसे ही कहते हैं बिजनेस वाली स्माइल। तो लीजुन कहता है कि ये सब कह रहे हैं कि ये मुस्कुराते नहीं, लेकिन मुझे तो लगा था कि ये मुस्कुराते ही रहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सीन जाता है फिर से मीटिंग रूम के अंदर, जहाँ पर इंचार्ज चॉयजुन को कहते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जितना बजट मिला है उतने में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जो मॉडल चुने गए हैं उनको इस बजट में मैनेज कर पाना मुश्किल है, वो हमारे साथ इस बजट में काम नहीं कर सकते हैं। तभी इस पर चॉयजुन कहता है कि आप जो भी कहना चाह रहे हैं मुझे समझ आ रहा है, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट को इसी बजट में पूरा करेंगे।
और वो कहता है इसी वजह से हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ मॉडल्स के प्रपोजल्स को भी कैंसिल कर देंगे। तो चौजन के ये सब बातों को सुनकर इंचार्ज को गुस्सा आता है और वो चौजन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम दोनों को अकेले में बात करने की ज़रूरत है। तो इस पर चौजन कहता है कि मुझे पता है कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, और वो कहता है कि आप हर प्रोजेक्ट पे जो कमीशंस चार्ज करते हैं उसके बारे में मुझे पता है, इसलिए आप हम दोनों का टाइम वेस्ट करना बंद करें। और इसके बाद हम देखते हैं कि इंचार्ज गुस्से में बाहर आ जाता है और वो चौजन से कहता है कि अगर तुम्हारे हाथ से ये मौका निकला तो फिर तुम बड़ा पछताओगे। और वो उनसे कहता है कि याद रखना, मेरी वजह से ही सिम्योन जैसा तुम्हें अच्छा मॉडल मिला, वरना अगर मैं ना होता तो वो तुम्हारा कॉल तक नहीं उठाता। तभी उस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर सिम्योन आता है और सिम्योन को वहाँ देखकर इंचार्ज उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है कि दरअसल मैं कॉल के ज़रिए किसी तक पहुंचना चाहता था, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर आ गया। तभी से सिम्योन लीजन से पूछता है कि ये कंपनी तुम्हारी है, हमारा लीजन तो बहुत स्मार्ट हो चुका है। तभी लीजन सबसे सॉरी कहता है और वो कहता है कि दरअसल मैं इन्हें जानता हूँ, और इसके बाद वो सिम्योन को अपने साथ ले जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।